साल हो गए पूरी दुनिया में ये खबरें ही चलती दिखाई देती हैं कि मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सल्यूट किया जा रहा है। तो फिर रिबाहा अगर ऐसी बात है तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये नारा क्यों लगाया जाता है जो मोदी का यार है वो गद्दार है, वो दीन का गद्दार है? अब हमारी कोई भी गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहले हमारे क्या इशू होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे रिजर्व नहीं है, हमने दूसरे कंट्रीज में जाना है, एड लेनी है, उसके बाद हमने जाके अपनी कोई पॉलिसी बनानी है। पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे होते ना तो आज इंडिया हमसे ही पीछे होता, क्योंकि हम लोगों ने जाकर उनको भी खराब कर देना था। पहली बात, सबसे बड़ी बात ये है। मोदी की तारीफें की जा रही हैं, तो अब हुआ कुछ यूं है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है, और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। इंडिया स्मार्ट गेम खेलता है, इंडिया दिमाग से चलता है, तो वो दुनिया को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए, ग्लोबल लीडरशिप लेने के लिए, साउथ पे लीड करने के लिए, जो है ना साउथ एशिया पे लीड करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप जानते ही होंगे भारत और रशिया की दोस्ती अभी से नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, और रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया है हर मामले में। इसलिए तो भारत आज भी वेस्ट से ज़्यादा रशिया पर ज़्यादा भरोसा करता है, क्योंकि वेस्ट की पॉलिसी हमेशा भारत के खिलाफ ही रही है और उन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वही पुतिन ने मोदी जी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी एक शक्तिशाली पीएम है। ऐसे कई मौके पर रशिया ने भारत की तारीफ की। कुछ दिनों पहले डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भी रशिया की तारीफें की थी। इससे पता चलता है भारत और रशिया की दोस्ती कितनी स्ट्रांग बन चुकी है। हालांकि रशिया पे सैंक्शंस होने के बावजूद भारत ने ऑयल इंपोर्ट किया था। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। पावर्स के पास जाएंगे, जब आप IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, US का इन्फ्लुएंस होगा, तो फिर कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी मर्जी से अपनी पॉलिसीज़ बना सकें। रशिया की बात करें, रशिया और US की, अमेरिका की आपस में काफ़ी टसल रहती है। अभी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ओवरऑल उनकी पॉलिसीज़, और जो वो है कि डरते नहीं हैं, प्रेशर में नहीं आते वेस्ट के, इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें उनके ऊपर प्रेशर नहीं लाया जा सकता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने प्रेज किया। बिल्कुल, देखे ना, हमारे पास अगर एक बंदा ऐसा था उसको हमने जेल में डाल दिया। अब कौन सा हमारे पास ऐसा बंदा है जो प्रेशर बर्दाश्त करेगा? नवाज शरीफ करेगा। उसके पास ज़रा सी कोई उसके ऊपर आती है, वो लंदन भाग जाता है अपना सब कुछ छोड़ के। नवाज शरीफ करेगा और शहबाज शरीफ करेगा। वो तो भाई खुद नवाज शरीफ के पीछे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। बिलावल भुट्टो तो करेगी, करेगा तो नहीं आप उसको कह सकते, वो तो करेगी जो भी करेगी। तो एक पर्सनल एक वो है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं क्या वजह क्या समझते हैं कि रशिया जैसा कंट्री और उसके प्रेसिडेंट जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद खबर के मुताबिक उन्होंने प्रॉपर सलूट किया। उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो उन्हें इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, ना तो दबाया जा सकता है, और उनकी वजह से आज इतनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। वजह क्या है? उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, मतलब ये है कि वो भी बड़ा क्राइसिस का शिकार रहे हैं किसी टाइम पे, वो भी वहाँ पे गुर्बत भी रही है, वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें, IMF के पास भी जा चुके हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। आज मैं ये समझता हूँ, कोई माने ना माने, हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया पूरी दुनिया में अपना एक ना सिर्फ नाम रखता है बल्कि जो उसका डिसीजन होता है वो कई कंट्रीज़ को मानना पड़ता है। भाई देखे, मेडिसिन में इंडिया हमसे आगे है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। तो जब भी आप कोई अपनी पॉलिसी बनाते हैं, या अगर आपने बोला है कि वो एक आज़ाद, उसको दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने मुल्कों में, अपने मुल्क के अंदर कितने काम करवाए हैं। अगर मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे होते ना तो आज इंडिया हमसे ही पीछे होता, क्योंकि हम लोगों ने जाकर उनको भी खराब कर देना था। पहली बात, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि हमने खुद तो कुछ करना नहीं, ना किसी को करने देना है। अगर हम में ये देखते ना, अगर एक बंदा तरक्की कर रहा है, हमारी कोशिश होती है इसकी टांगें खींचे, इसकी जगह पे हम हुए ना, वो वहाँ रहता है ना फिर हम वहाँ रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडियन ने आज तरक्की की है, उन्होंने फिर लेग पुलिंग नहीं की, उन्होंने सपोर्ट किया, एक दूसरे का मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया, और अपनी जो उनकी वैल्यूज थी उसको पूरा प्रॉपर उसके ऊपर उतरे हैं। उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को रख के मद्देनजर फिर काम किया। बल्कि कितने साल हो गए, अब तो साल हो गए पूरी दुनिया में ये खबरें ही चलती दिखाई देती हैं कि मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सल्यूट किया जा रहा है, मोदी की तारीफें की जा रही हैं। तो अब हुआ कुछ यूं है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है, और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब।
पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है, और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? यार जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी? ठीक है, लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफ है तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। तो अब पुतिन साहब जो हैं, उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया। हमें याद है कि हम ये खबरें आप तक पहुंचाते रहे, कई कंट्रीज को प्रेशराइज करने की कोशिशें की गई, और हमेशा ऐसा होता है, ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। जो ब्लॉक्स हैं वो इसीलिए बनते हैं कि कोई हमारा तरफ आए, हमारी साइड ले, और कोई किसी और की तरफ चला जाए। तो ऐसा करने की कई मर्तबा कोशिश की गई कि कंट्रीज को ये कहा जाए कि जनाब ये जो यूक्रेन है आप इसका साथ दें, या रशिया जो वो चाहता था हमारा साथ दें। तो उस सिचुएशन में हमें ये नजर आया कि जो इंडिया है उसके लिए एक पुल सरात पे चलने का काम इसलिए था क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड से, वो बेइंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस, और हमेशा वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। अब इस सिचुएशन में कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है, और एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब ये देखना होता है कि भाई हम किसी के कहने पर किसी की साइड ले सकते हैं क्या, और ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ है, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो। वादा तो उन्होंने किया अपनी आवाम से कि वो अपनी मुल्क की जो इकॉनमी है उसको ले आएंगे थर्ड रैंक पर, और अगर वो होंगे तो ही ये पॉसिबल हो सकेगा। और उनकी आवाम भी यही चाहेगी कि वो तीसरी बड़ी सुपर पावर बन जाए। तो उन्होंने तो मोदी जी को ही वोट डालना है। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन्स का रहेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के दोबारा इस पद पे आने के लिए, क्योंकि वुमेन्स के लिए चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे जिस कम्युनिटी से, इवन के ट्रांसजेंडर्स के लिए भी उन्होंने जो है वो बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की, बहुत सारी कारकर्दगी दिखाई। हर तरह की वुमेन के लिए उन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आए, वो बहुत ज्यादा एम्पावर किया, चाहे बिजनेस सेक्टर में, चाहे आईटी फील्ड में, चाहे अब स्पेस में जाने की फील्ड में। आप पाकिस्तान की कह रही हूँ, इंडियन वुमेन जो है हम सबसे आगे देख रहे हैं। अब चंद्रयान 3 का जब लॉन्च किया गया अगस्त में, तो आप खुद देखें कि उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत करने के बाद वो इस एक बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव कर पाए। और उसके पीछे किसका हाथ था? नरेंद्र मोदी जी।